हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11 के मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और इसका हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.1। तो इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सम्मिश्र संख्याओं या कॉम्प्लेक्स नंबर पे दिए गए हैं, जिसको हम ए प्लस, ये जो आई के रूप में लिखा है इसको हम कहते हैं आयोटा, यानी कि ए प्लस आयोटा बी के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जब भी हम समिश्र संख्या लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड बराबर लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, इस रूप में लिखते हैं। तो इसमें जो हमारा ए होता है ये होता है वास्तविक भाग, और जो बी होता है इसको हम कहते हैं काल्पनिक भाग। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। और काल्पनिक भाग को कहते हैं आई एम जेड, ऐसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसको बोलते हैं। तो जब भी हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, तो उसमें हमेशा ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखेंगे। और इसमें जो ए हमारा होगा ये वास्तविक भाग कहलाएगा और बी कहलाएगा काल्पनिक भाग। अब हम यहाँ पढ़ेंगे आयोटा की घात। आयोटा की घात हम पढ़ते हैं। जब आयोटा घात के रूप में लिखा रहता है तब कितना उसका आंसर होता है। तो अगर लिखा है आयोटा का स्क्वायर, तो इसका मान होता है हमेशा -1। अगर यहाँ लिखा हो आयोटा का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर गुणे आयोटा। तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, इसका मान होता है, और गुणे यहाँ हो गया आयोटा। तो -1 से आयोटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस आयोटा हो गया। उसी तरह अगर हम आयोटा का पावर 4 निकालते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 का हो गया होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा 1 के बराबर में। इसके बाद फिर हमको पढ़ना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम मापांक कैसे निकालते हैं। मापांक यानी कि मोड, जेड का मॉडुलस। जो जेड होता है उसको हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखेंगे। जब इसका मापांक निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें फिर हम लोग को पढ़ना है संयुग्मी के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट्स कहते हैं। कॉन्जुगेट कहते हैं अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग। तो जब भी हम संयुग्मी निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे जेड और इसके ऊपर लगा देंगे बार, तो जेड बराबर बार बराबर हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। अगर जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी दिया है, तब जेड बार बराबर होगा ए माइनस आयोटा बी। लेकिन अगर जेड बराबर दिया है ए माइनस आयोटा बी के रूप में, तो जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, संयुग्मी निकालेंगे, तो जेड बार बराबर हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। फिर हमको पढ़ना है इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए एक फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड इनवर्स बराबर, अगर कोई संख्या सम्मिश्र संख्या दिया है जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी के रूप में, तो जेड इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/, ए प्लस आयोटा बी। या दूसरा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि जेड इनवर्स बराबर जेड का बार बटे जेड का मापांक का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम का मान निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 4.1। इसमें लिखा है कि प्रश्न 1 से 10 तक की सम्मिश्र संख्याओं प्रत्येक को ए प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले क्वेश्चन दिया 5 आयोटा गुणे -3/5 आयोटा। तो पहले जो अंक है उसको एक साथ लिख लेते हैं, 5 गुणे, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग, या माइनस पहले लिख देते हैं, और यहाँ हो जाएगा 3/5। अगर माइनस पहले लिख देंगे तो ब्रैकेट लाइन की जरूरत है नहीं, और गुणे आयोटा गुणे आयोटा। तो 5 से 5 कट गया, यहाँ बच गया -3 गुणे आयोटा, और आयोटा गुणा करेंगे तो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर का मान होता है
माइनस का एक तो -3 गुणे ब्रैकेट में -1 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो गया। और इसको हमको लिखना है समिश्र संख्या के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा 0। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि आयोटा का पावर 9 प्लस आयोटा का पावर 19। तो जब इस तरह क्वेश्चन दिया तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो घात दिया है उसको पहले हम लिखेंगे, जो आयोटा का पावर दिया है उसको हमेशा हम पहले कोशिश करते हैं कि उसका घात सम संख्या के रूप में लिखें, उसके बाद बाकी जो बचे उसको अलग लिखें। तो आयोटा का पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 8 गुणे आयोटा, प्लस उसी तरह आयोटा का पावर 19 है तो इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 18 गुणे आयोटा का पावर, ये आयोटा हो गया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए का पावर एम गुणे ए का पावर एन बराबर होता है ए का पावर एम प्लस एन। जब आधार सेम हो तो घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ आयोटा का पावर यहाँ एक छिपा है, यहाँ भी आयोटा का पावर एक छिपा है। जब घात जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ 19 हो जाएगा। अब आयोटा का पावर 8 को लिख सकते हैं हम लोग आयोटा का स्क्वायर और पूरे का पावर 4 गुणे, यहाँ हो गया आयोटा, फिर प्लस आयोटा का पावर 18 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का पावर हो गया 9। जब इस तरह क्वेश्चन दिया गया तो ब्रैकेट के अंदर हम हमेशा आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाहर जो भी पावर बचेगा उसको लिख देंगे, और गुणे हो गया यहाँ आयोटा। तो आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 का पावर 4 गुणे आयोटा, प्लस फिर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 का पावर 9 गुणे आयोटा हो गया। और यहाँ -1 का पावर 4 दिया हुआ है, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में दिया है और उसका घात अगर सम संख्या है तो आंसर हमेशा हमेशा हमारा जो हमारा आंसर होता है हमेशा प्लस में आता है। तो -1 का पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगा गुणे आयोटा, फिर प्लस यहाँ -1 का पावर 9 दिया है और इसका घात विषम संख्या है तो आंसर हमेशा माइनस में होगा। तो हो जाएगा हम लोग का -1 गुणे आयोटा। एक को आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा हो गया, फिर -1 को आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा, दोनों कट के हो गया 0। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में 0 प्लस आयोटा 0। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि आयोटा का पावर -39। तो पहले इसका पावर माइनस में दिया है तो इसको हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए का पावर -m बराबर होता है 1 बट्टे ए का पावर m। तो इसके अनुसार हो जाएगा 1 बट्टे आयोटा का पावर 39। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हल करेंगे इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 38 गुणे आयोटा, दोनों का आधार सेम है। यहाँ आयोटा का पावर 1 है तो 38 और 1 हो जाएगा 39। अब यहाँ आयोटा का पावर 38, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और पूरे का पावर हो गया 19, 19 दूनी 38 हो गया गुणे आयोटा। हम लोग जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, 1 बट्टे -1 का पावर हो गया 19 गुणे आयोटा हो गया। और यहाँ जो -1 का पावर 19 है ये विषम संख्या है, तो जब भी घात विषम संख्या हो ब्रैकेट के अंदर माइनस में हो कोई संख्या तो आंसर हमेशा माइनस में होता है। तो -1 का पावर 19 -1, तो -1 में अगर हम आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा ही होगा, तो 1 बट्टे माइनस आयोटा हो गया। और माइनस कभी हम हर में लिखते नहीं है तो इसको लिख देंगे हम लोग -1 बट्टे आयोटा। अब यहाँ जो आयोटा है ये तो डिनोमिनेटर में हर में है तो इसके लिए हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें परिमेयकरण करेंगे और आयोटा से अंश और हर दोनों में हम लोग गुणा कर देंगे। तो -1 से आयोटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का आयोटा बटे आयोटा और आयोटा गुणा करेंगे तो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस आयोटा बटे -1, माइनस माइनस कट गया प्लस, एक से आयोटा में भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग का आयोटा, ठीक है। और इसको लिखना है हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 प्लस आयोटा 1। उस समय 4 में दिया है कि 3 गुणे 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आई गुणे 7 प्लस आयोटा 7। तो पहले ब्रैकेट से हटाएंगे, 3 से 7 में गुणा कर देंगे, 3 सत्ते 21 प्लस फिर 3 से गुणा करेंगे आयोटा 7 में, तो 3 से 7 में गुणा कर देंगे 21 हो गया, तो लिख देंगे आयोटा फिर 21 प्लस फिर आयोटा से 7 में गुणा करेंगे
तो हो गया आयोटा 7। फिर यहाँ आयोटा से आयोटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर गुणे 7। ये हो गया 21। अब यहाँ आयोटा 21 और यहाँ आयोटा 7 है, मतलब 21 आयोटा है और 7 आयोटा, तो 21 और 7 हो जाएगा 28। लिख लेंगे हम लोग आयोटा 28। फिर यहाँ जो आयोटा होता है इसका मान, आयोटा स्क्वायर इसका मान होता है -1, तो इसका मान लिख लेंगे -1 गुणे 7, जो हो गया 21 प्लस आयोटा 28, प्लस माइनस होगा माइनस, -7, 21 में 7 घटाएंगे बचेगा 14, तो 14 प्लस आयोटा 28, ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है कि 1 माइनस आयोटा फिर माइनस -1 प्लस आयोटा 6। तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया +1, फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आयोटा 6। यहाँ एक और एक को जोड़ेंगे हो जाएगा 2, यहाँ माइनस आयोटा और यहाँ -6 आयोटा, तो यहाँ 6 आयोटा है 1 आयोटा है, और जब दोनों का चिन्ह माइनस है तो जोड़ देंगे तो माइनस आयोटा 7। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। तो पहले इससे ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 1/5 प्लस आयोटा 2/5। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों का चिन्ह माइनस हो जाएगा, -4 माइनस आयोटा 5/2। और इसमें जो वास्तविक भाग है उसको एक साथ लिखेंगे, तो 1/5 और -4 हम लोग का वास्तविक भाग हो गया, तो 1/5 -4 प्लस जो काल्पनिक भाग है आयोटा 2/5 फिर माइनस आयोटा 5/2, इसको एक साथ लिख देते हैं। और पहले इन दोनों को एक साथ हल करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5, क्या हो गया 5 चौके 20, और 20 में से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 19। और जो आयोटा वाला भाग है इसमें से हम क्या करते हैं, पहले आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/5 माइनस 5/2, तो बराबर है -19/5 प्लस आयोटा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और माइनस 25, तो माइनस का 19/5 प्लस आयोटा 4 -25 घटाएंगे बचेगा माइनस का 21/10। या ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, हमारा आंसर हो जाएगा 19/5 माइनस आयोटा 21/10। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस फिर -4/3 प्लस आयोटा। तो सब में हम ब्रैकेट हटाएंगे तो पहले लिख लेंगे 1/3 प्लस आयोटा 7/3 फिर प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/3, और फिर प्लस से गुणा करेंगे हम लोग, माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस आयोटा। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो रियल भाग है वास्तविक भाग उसको एक साथ लिख लेंगे, तो 1/3 प्लस 4 और प्लस 4/3, इसको एक साथ। जो काल्पनिक भाग है आयोटा 7/3 प्लस आयोटा 1/3 और माइनस आयोटा, इसको एक साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे यहाँ 1 छिपा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो क्या 1 प्लस 3 चौके 12 प्लस 4 प्लस, अब तीनों में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, जब आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7/3 प्लस 1/3 -1, उसको जोड़ देंगे 12 1 13 4 17/3 प्लस आयोटा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 7 प्लस 1 -3 हो गया 17/3 प्लस आयोटा 7 1 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/3, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में दिया है कि वो 1 माइनस आयोटा का पावर 4, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का पावर 4 को लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर।
तो पहले एक माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ लेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर। तो सूत्र के अनुसार होगा ए स्क्वायर, तो ए की जगह एक है तो एक का स्क्वायर, फिर बी की जगह आयोटा है तो प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस टू ए बी, तो दो गुणे एक गुणे आयोटा, और यहाँ हो गया पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया एक का होल स्क्वायर एक, आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस एक, और माइनस यहाँ हो गया टू आयोटा और पूरे का होल स्क्वायर, तो एक से एक कट गया। अब यहाँ बच गया हम लोग का माइनस दो आयोटा का होल स्क्वायर, तो माइनस दो का होल स्क्वायर हो गया चार, और आयोटा का स्क्वायर का मान होता है माइनस एक, ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का चार। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया कि एक बटा तीन प्लस तीन आयोटा का होल क्यूब, इसको तोड़ने के लिए हम सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी। इसके अनुसार ए की जगह एक बटा तीन, तो जगह एक बटा तीन का होल क्यूब, प्लस बी की जगह थ्री आयोटा, लिख लेंगे हम लोग थ्री आयोटा का होल क्यूब, इसके बाद प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, तो तीन गुणे ए की जगह एक बटा तीन, तो ए स्क्वायर है तो जगह एक बटा तीन का होल स्क्वायर, गुणे बी की जगह है तीन आयोटा, तो यहाँ लिख लेंगे थ्री आयोटा, फिर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो तीन गुणे ए की जगह एक बटा तीन, और बी की जगह है तीन आयोटा, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एक बटा तीन का होल क्यूब, तो एक का क्यूब एक होता है, तीन का क्यूब हो जाएगा 27, प्लस फिर यहाँ तीन आई का होल क्यूब, तो तीन का क्यूब हो गया 27, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग आयोटा का क्यूब हो जाएगा आयोटा क्यूब, प्लस तीन गुणे एक का होल स्क्वायर एक हो गया, तीन का होल स्क्वायर नौ, तो एक बटा तीन का होल स्क्वायर होगा एक बटे नौ, गुणे तीन आयोटा, प्लस यहाँ तीन से तीन कट गया, और यहाँ हो गया तीन का स्क्वायर नौ गुणे, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक, हम लिखेंगे एक बटे 27, प्लस यहाँ लिखा है 27 गुणे आयोटा का क्यूब, तो आयोटा का क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर गुणे आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस एक गुणे आयोटा, ये कितना हो जाएगा माइनस का आयोटा, ये हो गया 27 गुणे माइनस आयोटा, फिर यहाँ तीन गुणे एक बटा नौ है, तो तीन से नौ कट गया तीन बार में, फिर तीन से तीन कट गया, यहाँ बच जाएगा हम लोग का केवल प्लस आयोटा, और यहाँ माइनस का नौ। पहले अब क्या करेंगे, जो वास्तविक भाग उसको एक साथ लिख लेंगे, तो एक बटे 27 माइनस नौ, फिर यहाँ हो गया 27, और माइनस आयोटा गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 27 आयोटा और प्लस आयोटा। अब यहाँ वास्तविक भाग को हल करते हैं, एक बटे 27 माइनस नौ को, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 27, एक माइनस 27 में 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 243, और माइनस 27 आयोटा में से आयोटा घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का माइनस का 26 आयोटा, तो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस 242 बटे 27 माइनस 26 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है माइनस दो, फिर माइनस एक बटा तीन आयोटा पूरे का क्यूब, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से अगर दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ माइनस दो प्लस एक बटा तीन आयोटा और पूरे का क्यूब, तो यहाँ माइनस का क्यूब हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर हम लिख लेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस एक लिख लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे दो प्लस एक बटा तीन आयोटा और पूरे का क्या हो गया क्यूब। और इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पर, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। इसके अनुसार हो गया माइनस, पहले ए का क्यूब तो ए की जगह दो है, तो दो का क्यूब, फिर बी की जगह एक बटा तीन आयोटा, एक बटा तीन आयोटा का होल क्यूब, फिर थ्री ए स्क्वायर बी, तो तीन गुणे ए की जगह है दो, तो दो का स्क्वायर
और बी की जगह 1/3 आयोटा प्लस उसके बाद 3ab²। तो 3 × a की जगह 2 और बी की जगह 1/3 आयोटा का स्क्वायर। तो बराबर -2 का क्यूब हो गया यहाँ 8 प्लस 1/3। तो एक का क्यूब होता है 1, 3 का हो जाएगा 27, तो 1/27 और आयोटा का क्यूब हो गया यहाँ प्लस। अब इसमें 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 आयोटा, फिर यहाँ 3 दूनी 6 गुणे 1/3 का स्क्वायर तो 1/9 और हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर हो गया 8 प्लस 1/27 आयोटा क्यूब बराबर होता है, हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर गुणे आयोटा। तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1 गुणे आयोटा, तो हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो यहाँ हो गया हम लोग का ब्रैकेट में माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा। यहाँ 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 3 के 9 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2/3। अब इसमें हम वास्तविक भाग एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8 फिर माइनस का 2/3, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस तो माइनस 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में हो जाएगा इसका 3, वास्तविक भाग में तो 3 × 24, 24 2 घटाएंगे बचेगा 22। तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ हो गया 22/3। और जो काल्पनिक भाग है इसमें से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं। या क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका जो प्लस वाला भाग है उसको पहले लिख देंगे प्लस 4 आयोटा और माइनस 1/27 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखेंगे, यहाँ हो गया 22/3 प्लस यहाँ इसके नीचे 1 छिपा है और यहाँ 27 है, तो 1 और 27 कैल्सियम हो जाएगा 27। 27 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 108 आयोटा और यहाँ माइनस आयोटा घटाएंगे, यहाँ हो गया माइनस ब्रैकेट के बाहर रखेंगे 22/3 प्लस 108 आयोटा में से आयोटा घटाएंगे तो बचेगा 107 आयोटा बटे 27। ब्रैकेट हटा देंगे तो दोनों का चिन्ह हो जाएगा माइनस, तो हमारा आंसर हो गया माइनस का 22/3 माइनस 107 आयोटा बटे 27। यह कि प्रश्न 11 से 13 की समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसको लिख लेते हैं माना z बराबर 4 माइनस 3 आयोटा। तो गुणात्मक प्रतिलोम का फॉर्मूला होता है जेड इनवर्स बराबर जेड का कॉन्जुगेट बटे जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे इसमें जेड का कॉन्जुगेट, यानी कि इसका संयुग्मी निकालेंगे। तो यह दिया है 4 - 3 आयोटा के रूप में। जब संयुग्मी निकालते हैं जैसे लिखा हुआ यहाँ जेड बराबर ए प्लस आई आयोटा बी, तो जब इसका संयुग्मी निकालेंगे तो जेड बार बराबर हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। लेकिन अगर जेड बराबर लिखा हो पहले से माइनस में दिया ए माइनस आयोटा बी, जब इसका अगर हम संयुग्मी निकालते हैं तो जेड बार बराबर हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी। तो इसके अनुसार जेड बार बराबर हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। ठीक है, उसके बाद फिर हम जेड का निकालेंगे मॉडुलस। तो जेड का मॉडुलस बराबर हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस, और इसमें आयोटा का जो गुणांक है -3 है, तो प्लस -3 का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर 9, 16 9 होगा 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे कि जेड इनवर्स बराबर जेड का बार बटे मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। तो जेड का बार हमारा है 4 + 3 आयोटा बटे, और मॉडुलस जेड का स्क्वायर मॉडुलस जेड निकला है 5 और यहाँ दिया मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 4 + 3 आयोटा बटे 25। अब इसको अलग अलग पद में लिख देंगे तो हो जाएगा 4/25 प्लस 3/25 आयोटा।
अगर दिया क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी मान लेते हैं इसको जेड। तो माना जेड बराबर √5 प्लस 3 आयोटा। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं कॉन्जुगेट संयुग्मी। तो जेड बार बराबर हो जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा। फिर हम इसका निकाल लेंगे मॉडुलस। तो जेड का मॉडुलस बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर हो गया 5 और 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। तो 9 5 हो जाएगा 14, यानी कि ये हो गया √14। अब इसका निकालेंगे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि जेड इनवर्स बराबर जेड का बार बटे मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। तो जेड का बार है हम लोग का है √5 माइनस 3 आयोटा। तो √5 माइनस 3 आयोटा बटे मॉडुलस जेड का स्क्वायर। मॉडुलस जेड है 14, √14। तो स्क्वायर दिया है तो लिख लेंगे √14 का होल स्क्वायर। क्या हो गया √5 माइनस 3 आयोटा बटे √14 का होल स्क्वायर हो गया 14। इसको अलग अलग पद में लिख देंगे तो √5 बटे 14 माइनस 3 बटे 14 आयोटा। क्वेश्चन 13 दिया है -आयोटा। तो इसको लिख लेंगे माना जेड बराबर 0, फिर यहाँ हो जाएगा -आयोटा 1। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें। अगर हम जेड इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा। 1 का कोई मतलब तो है नहीं, तो 0 प्लस आयोटा हो गया, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा के बराबर हो गया। फिर हम निकालते हैं अगर जेड का मॉडुलस, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो 0 का होल स्क्वायर 0, -1 का होल स्क्वायर 1, तो √1 का होल स्क्वायर होता है 1। तो अगर हम इसका निकालते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि जेड इनवर्स बराबर जेड का बार बटे मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। तो जेड का बार हम लोग का है केवल आयोटा है, और बटे मॉडुलस जेड निकला है 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर होता है 1, और 1 से आयोटा भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा आयोटा। क्वेश्चन 14 में लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 प्लस आयोटा √5 गुणे 3 माइनस आयोटा √5 बटे √3 प्लस √2 आयोटा, फिर माइनस ब्रैकेट में दिया √3 माइनस आयोटा √2। तो यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा √5 गुणे 3 माइनस आयोटा √5, ये लिखा हुआ है a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो बराबर में होता है a² माइनस b²। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा √5 का होल स्क्वायर बटे, अब नीचे जो हर में दिया है संख्या, इसका हम ब्रैकेट हटा देंगे। तो हो जाएगा √3 प्लस √2 आयोटा, फिर माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस √3। यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। √3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो यहाँ हम लिख लेंगे ब्रैकेट में -1, और √5 का होल स्क्वायर हो गया 5 बटे, यहाँ +√3 और -√3 कट गया, √2 आयोटा, फिर √2 आयोटा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 √2 आयोटा। फिर गुणा करेंगे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बराबर हो जाएगा 9 प्लस 5 बटे 2 √2 आयोटा। तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो 14 बटे 2 √2 आयोटा, 2 से 14 कट गया 7 बार में, बराबर हो गया 7 बटे √2 आयोटा। अब यहाँ हर में आयोटा दिया है, फिर √2 भी है, तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे और √2 आयोटा से आंसर हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा हम लोग का 7 √2 आयोटा बटे, यहाँ √2 और √2 को गुणा करेंगे तो 2 हो गया,
आयोटा और आयोटा गुणा करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो 7√2 आयोटा बटे -1 और गुणे 2 हो गया। 2 तो पहले से दिया है, तो माइनस हर में लगाते नहीं है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर -7√2 आयोटा बटे 2।